आज का वीडियो। आज की वीडियो में क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी ड्रामा। यानी जो कॉमेडी एंड ट्रेजेडी ड्रामा है उसमें कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से की जो पात्र होते हैं उनका समावेश किया जाता है, यानी उनको कंक्लूड किया जाता है। राइट सम फेमस ट्रेजेडीज़ एंड कॉमेडीज़। आपके लिए कुछ ट्रेजेडीज़ यानी कि दुखांत नाटक ड्रामा वगैरह बताने होंगे, साथ में कॉमेडी टाइप के भी प्ले आपको बताने होंगे। तो इसके लिए बहुत ही चर्चित नाम है विलियम शेक्सपियर का। बाकी और लोग भी हैं, थॉमस मूर हैं और आपके विलियम वर्ड्सवर्थ भी हैं, विलियम कॉन्ग्रीव भी हैं, कई लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चित अगर बात की जाए तो शेक्सपियर की है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी आर सेपरेट बिगिनर्स इन ड्रामा, ईच विद इट्स डिस्टिंक्टिव कॉमेडीज टॉपिक इफेक्ट एंड ऑन द ऑडियंस इमोशंस। जो ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ड्रामा हैं ये सब अलग हैं, मतलब कि सेपरेट टाइप से बनाए गए हैं, अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, दोनों प्रकार के ड्रामा, जिसमें प्रत्येक में कमेंट्स टॉपिक एंड इफेक्ट्स ऑन द ऑडियंस इमोशंस। और उनमें ऐसे प्ले है ये, इनमें ऑडियंस के माइंड पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, उनकी इमोशंस को भी मतलब समझा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि मेन कैरेक्टर्स बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, जो मेन डिस्ट्रैक्शंस बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन ड्रामा और डिस्कस हेयर। जो कॉमेडी एंड ट्रेजेडी के बीच में मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जरूर ओपन कीजिएगा सेमेस्टर 5th इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें दोनों पेपर काफ़ी वीडियो साथ में अपलोडेड है। एग्जाम्पल पेपर भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं, मॉडल पेपर भी हैं, सब कुछ A to Z अपलोड है। और फिर भी अगर आप लोग स्टडी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई है तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पे आप एप्लीकेशन मिलेगा हेमंत सिंह लेक्चर्स, उससे इंस्टॉल कीजिए। डिस्कस हेयर ईच अलॉन्ग सम एग्जांपल्स ऑफ वेल लर्न ड्रामा दैट फॉल इनटू ईच कैटेगरी। मतलब प्रत्येक प्रकार की कैटेगरी के आधार पर आपको आज की इस वीडियो में ड्रामा देखने को मिलेंगे, जो कि कॉमेडी एंड ट्रेजेडी दोनों। तो क्वेश्चन थोड़ा इसका आंसर लंबा हो जाएगा, तो एट लास्ट जरूर देखिएगा। सबसे पहला है, हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी ड्रामा। कॉमेडी जैसे कि आप अक्सर कॉमेडी सीन देखते हो, ठीक है, तो हंसी मजाक, इसमें ज़्यादातर हंसी रहती है, हंसी वाले सीन आते हैं, लोगों को लाफिंग होती है, खूब हंसते हैं। तो एंडिंग हैप्पीनेस और हैप्पी एंडिंग्स। सबसे पहला जो पॉइंट है कॉमेडी ड्रामा का वो हैप्पी एंडिंग्स है। मतलब इसका जो एंड होता है वो हैप्पी होता है, यानी खुशी होता है, मतलब किसी प्रकार की कोई सैडनेस नहीं होती है। बहुत सी मूवी हैं, जैसे आपका राजा हिंदुस्तानी ले लो, ठीक है, एंड मोस्टली मूवी जो हैं वो एंड इनका हैप्पी होता है, खुश होता है। एट लास्ट में हीरो और हीरोइन का मतलब मिलन हो जाता है, वो एक साथ में आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं हैप्पी एंडिंग। ठीक है, और थोड़ा समझ लेते हैं। द ड्यूमेंट दैट द ऑफर्स हैप्पीनेस पीस और ए फीलिंग्स ऑफ ऑर्डर और द कैरेक्टर्स लिव्स जनरली मार्क्स इन द एंड ऑफ ए कॉमेडी। इनकी जो कॉमेडी का जो टैलेंट होता है वो कॉमेडी प्ले में स्टार्टिंग से लेकर, यानी ओपनिंग से लेकर टिल एंड तक आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स आर टिपिकली सेटेड एमिकेबली एंड लाइटर डेली। तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, देखिए बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस में वार्तालाप होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक प्रकार से द्वंद्वता हो जाती है, आपस में बहस होती है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बहुत कम। अगला पॉइंट आपका ह्यूमर एंड विट। कॉमेडी यूज सटायर ह्यूमर एंड डेफ्ट वर्ड प्ले एंड अज्यूम्ड डिलाइट व्यूअर्स। मतलब जो ह्यूमर एंड विट है ये भी एक प्रकार से योग्यता और हंसी मजाक के टू पॉइंट पर ही यूज़ किया जाता है। और जो भी हमारे व्यूअर्स होते हैं, मतलब ऑडियंस जो देखते हैं प्ले को, जो सुनते हैं या जो पढ़ते हैं, रीडर्स पाठक होते हैं, तो उनको उनके अंदर ऑटोमेटिक एक हैप्पीनेस की मतलब फीलिंग आती है। क्लेमस एंड कॉमिक टाइमिंग आर इसेंशियल टू डिलीवर जोक्स एंड इचलेट टुगेदर लाफ्टर। और ऐसी चीज़ें आती हैं इसमें, कहीं भी ऐसे सीन आ जाते हैं, ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं जहाँ पर जोक्स होते हैं, हंसी मजाक होती है। देखिए कॉमेडी में जोक्स वगैरह ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताऊँ, एक प्ले है शेक्सपियर का 12th नाइट। तो 12th नाइट जो है पूरा प्ले कॉमेडी में है, ऐसी एज यू लाइक इट है, ये भी पूरा कॉमेडी में प्ले है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ले लो, आर्म्स एंड द मैन, वो भी आपका कॉमेडी में खूब चलता है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्लेलिस्ट आपको ओपन करनी है अगर आप सारे वीडियो देखना चाहते हो और बेहतरीन मार्किंग चाहते हो। एक्स जनरेशन एंड फ्रेज।
comedic character frequently have accented qualities and equalities, behaviors, physical humor, strange circumstance, and facial aspects enhance and humorous mood. इसमें पॉइंट में भी जो व्यूअर्स होते हैं, हमारे जो रीडर्स होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। किसके लिए? कॉमेडिक कैरेक्टर्स। कॉमेडी जैसे हंसी मजाक करने वाले पात्र कैरेक्टर कहते हैं, इनको हम हीरो भी कह सकते हैं, लेकिन ड्रामा की लैंग्वेज में कैरेक्टर कहते हैं। तो ये सारी क्वालिटी हमें उनके बिहेव में दिखेंगी, फिजिकल ह्यूमर में। जैसे कोई अगर कॉमेडियन है तो वो टैलेंट उसकी बॉडी के मूवमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल राजू श्रीवास्तव हैं, जॉनी लीवर हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी इनकी बॉडी के मूवमेंट में हम कॉमेडी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है मिस्टेकन आइडेंटिटीज़। मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ मतलब अपनी पहचान को छुपाना। ठीक है, जैसे कॉमेडी फ्रीक्वेंटली यूज कन्फ्यूजन एंड मिस्टेक आइडेंटिटीज़ क्रिएट absurd मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड अम्यूजिंग सर्कमस्टेंस। यहाँ पर भी कि जो कॉमेडियन होते हैं वो अपनी आइडी को छुपाते हैं, मतलब अपने आप को छुपा लेते हैं, जो उनका टैलेंट होता है वो दिखाते हैं। कैसे? जैसे अगर कोई कॉमेडी का परफॉर्मेंस कर रहा है स्टेज पर तो वो खुद नहीं हंसेगा, लेकिन इस तरीके के वर्ड यूज़ करेंगे कि जो पब्लिक बॉडी होगी वो हंसी से पागल हो जाती है, लुटपुट हो जाती है। तो वहाँ पर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम उनकी रियलिटी नहीं समझ पाते हैं कि वो किस कैटेगरी में है, लेकिन जो वो दिखा रहा है वो चीज़ हम समझते हैं। सोशल कमेंट्री, सामाजिक जो कमेंट्री होती है उनके प्रति जो तथ्य होते हैं बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं? कॉमेडी इज ए सटायर एंड सोशल कमेंट्री प्लेटफॉर्म। जो कॉमेडी है वो सटायर भी है, सोशल कमेंट्री भी है, ऐसा प्लेटफॉर्म है। इट कैन मेक फन सोशल मूड्स, मतलब ये समाज को काफ़ी तरीके से फ़न कर सकता है, इनकी हंसी मजाक मज़ेदार बना सकता है, और बेहतर ट्रेडिशंस परंपराएं इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनकी संस्थाएं होती हैं, ब्रिंगिंग एंड ऑफ दियर फॉल्ट्स एंड अब्सुर्डिटीज़। इनके कुछ फॉल्ट भी होते हैं और कुछ मतलब ब्रिंगिंग लास्ट मतलब शुरुआत में भी जो हम लेके आते हैं वो चीज़ें आप देखने मिलती हैं। अगला पॉइंट है लाइट टोन। लाइट टोन मतलब हल्की आवाज़, जैसे टू राइज द एंटरटेन एंड ऑडियंस, मतलब जो ऑडियंस बैठी होती है, पब्लिक बैठी होती है, उनको एंटरटेन करने के लिए कॉमेडीज ऑफ्टेन रिटेन ए लाइटर एंड अपबीट टोन, मतलब वो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जिससे पब्लिक बैठी होती है उसको काफ़ी तरीके मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से आनंद आता है। और जब आनंद आता है तो लोग एकदम बहुत ही फ्रीली होकर लाफिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप कपिल शर्मा का शो देखते होंगे तो उसमें एक कैरेक्टर हैं सिद्धू की, नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उनकी मैम साहब हैं, वो बहुत तेज़ हंसती हैं, खूब हंसती हैं। ऐसे सिद्धू भी खूब हंसते हैं। तो बहुत सारे शो ऐसे हैं जहाँ पर लाफिंग के कैरेक्टर होते हैं। चलिए आप देखते हैं कुछ फेमस कॉमेडीज़ के नाम, जैसे ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर, ये भी इनके मतलब लिखा गया है। तो इसमें क्या बताया गया है? शेक्सपियर्स कॉमेडी एग्जामाइंस complicated romantic relationship for young people and gang of naughty fairies who resides in forest. It has elements of magic, mystification and love. तो जो कॉमेडियन की है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, तो इसमें भी मतलब आधी रात की बात है और नाइट्स ड्रीम मतलब रात का जो है सपना, उस पर आधारित है ये। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको कॉमेडी टाइप की मिलेंगी। इसमें क्या क्या दिखाया गया है? प्रेम दिखाया गया है, यंग लोग दिखाए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा होती है। तो अगला इनका है द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग ईयरनेस्ट आवर ईयरनेस्ट। ठीक है, मतलब महत्व, अर्निंग का महत्व, तो वो क्या है? ऑस्कर वाइल्ड का प्ले है ये भी कॉमेडी है। यूजिंग एरोनस आइडेंटिटीज एंड क्लेवर लैंग्वेज, वाइल्ड शार्प ड्रामा, मॉक विक्टोरियन नॉर्मन्स एंड सोसाइटी, द रिजल्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ माइनर्स। मतलब इस कॉमेडी में भी हमें उनकी जो भी ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको एक आम व्यक्ति सिंपल तरीके से समझ जाए, और जब तक आप उस चीज़ समझे नहीं तो आपको हंसी भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अगला पॉइंट आपका है इसी में ट्वेल्थ नाइट, जो मैंने आपको बताया था अभी। ट्वेल्थ नाइट, इसमें दो करेक्टर होते हैं। एक करेक्टर होता है फीमेल, और फीमेल दो करेक्टर मतलब प्ले करती है, एक तो मेल का और दूसरा फीमेल का। इन द शेक्सपियरियन कॉमेडी कैरेक्टर्स एंड न्यूगेटिटी लव कन्फ्यूजन वाइल डीलिंग विद द फॉल्स आइडेंटिटीज एंड जेंडर वेंडिंग डिस्गाइज। मतलब जो वियोला नाम की कैरेक्टर होती है, एक ओलिविया होती है, एक वियोला होती है।
तो जो वियोला नाम की जो कैरेक्टर है वो 2 रोल प्ले करती है यहाँ पर, एक करती है मेल का, दूसरा करती है फीमेल का। तो जो ड्यूक होता है, ड्यूक कहते हैं लिटरेचर की भाषा में वहाँ का राजा को, जैसे अपने आप किंग बोलते हैं तो वहाँ ड्यूक बोला जाता है। तो ड्यूक को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें से मेल कौन है और फीमेल कौन है, तो पूरा प्ले जो है इसी बात पर चलता है। एंडिंग तक बड़ा काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पर एक प्ले और है, द ओल्ड कपल बाय नील सिमोन। नील सिमोन का ये भी कॉमेडी है। द कंटेम्प्रेरी क्लासिक एक्सप्लोर्स एंड ह्यूमरस डायनामिक ऑफ टू इनकम्फर्टेबल रूटमेट्स whose tribe get along and one clean organized, the other soppy and disorganized। तो इस प्ले में भी काफ़ी कॉमेडी ही है। तो चलिए आप देख लेते हैं ट्रेजेडी ने, तो वीडियो काफ़ी आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन देखना आप पॉइंट तक है। और ये पॉइंट अगर आपने डाल दिए तो क्वेश्चन अगर आपका 50 नंबर का है तो 50 में से आपको 40 नंबर तो मिलना तय है, ठीक है, क्योंकि 100% को मैं नहीं कह सकता, लेकिन 15 के 14 तो मिलना तय है। अब देखिए कुछ करेक्टर यहाँ पर प्ले हैं आपके ट्रेजेडी, जैसे सीरियस थीम्स। इनकी थीम कैसी होती है? सीरियस होती है। जैसे ट्रेजेडी दैट विद वेटी एंड परफॉर्म्ड थीम्स सच एज फेट, मोरलिटी, हैबिट्स, हर्ब्स एंड ह्यूमन कंडीशंस, दे ऑफ्टन एक्सप्लोर द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मतलब उनके जीवन में काफ़ी चीज़ें जो हुई हैं वो चीज़ें रिफ्लेक्स करती हैं, रिपीट होती हैं, फ्लैशबैक में जाती हैं, तो उसकी थीम ही मतलब ट्रेजेडी होती है, सीरियस होती है। तो इसी प्रकार से पूरा प्ले जो है वो ट्रेजेडी ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट इसमें क्या क्या है। कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस। कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस द रिजल्ट ऑफ द demise of that main character or characters and foundation of tragedies। अब यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट एक प्रकार से युद्ध भी कह सकते हो, झगड़ा कह सकते हो, फाइट सीन कह सकते हो, आपस में बिगड़ जाना, संबंध टूट जाना। तो ये सारी कैरेक्टर और कैरेक्टर के साथ में ये उसकी नींव होते हैं, फाउंडेशन ट्रेजेडीज, मतलब वो ट्रेजेडी को नींव बनाते हैं। यही चीज़ है पॉइंट। अज्यूली मोरल एंड इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स आर नोवेल्ड इन्वॉल्व। और इसमें जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं ये सारी चीज़ें इसमें आपकी इन्वॉल्व मिलेंगी, कंक्लूड मिलेंगी। अनहैप्पी एंडिंग्स, इसकी एंडिंग अनहैप्पी होती है क्योंकि कोई ना कोई इंसिडेंट घट जाती है। जैसे ट्रेजेडी अनलाइक कॉमेडीज हैविंग डिस्प्रेसिंग कंक्लूजन दैट द फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्स एंड सफरिंग और डेथ ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। इसमें क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी एट लास्ट में डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं, प्ले है एक मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी एक जो कैरेक्टर होता है वो मर जाता है। ऐसे ही एक प्ले है उसमें ब्रूटस नाम का जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर में सीजर भी मारा जाता है, सीजर को ब्रूटस मार देता है और ब्रूटस भी अपने आप को बाद में सुसाइड कर लेता है। तो इस प्रकार से इनकी एंडिंग जो है वो मतलब अनहैप्पी होती है। This sad conclusion provides the specter of the catharsis and emotional release, जिसके साथ में हमें उसके साथ में इमोशनली हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। ट्रेजिक इंडिविजुअल्स एंड कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी बोथ कॉमनेबल फैमिली ट्रेट्स इनफैक्टली गिव्स द स्टोरी मोर डेप्थ। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स मतलब इनमें कैरेक्टर में आपस में जो कॉम्प्लिकेशन पाए जाते हैं, कुछ फॉल्टी पाए जाते हैं, ट्रेट्स होते हैं, देयर इनफैक्सी गिव्स द स्टोरी एंड मोर डेप्थ। इससे बहुत सारी कहानियाँ मिल जाती हैं। फेट एंड डेस्टिनी। ट्रेजेडी फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व कैरेक्टर्स सजेस्टिंग अगेंस्ट द इनऑक्साइड एंड फेट एंड एक्सटर्नल फोर्सेज बियॉन्ड देयर कंट्रोल। मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है, उनको अदरवाइज अन्य के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द फोर्स ऑफ अकाउंटेबल टू डियर अनलिमिटेड डाउनफॉल। और यही फोर्स होता है उनके लिए अत्यधिक नीचे डाउनफॉल कर देता है। चलिए फेमस ट्रेजेडीज, कुछ फेमस ट्रेजेडी हैं जैसे शेक्सपियर की मैकबेथ ट्रेजेडी बहुत अच्छी है, ट्रेजेडी है। शेक्सपियन ट्रेजेडी फॉलोअर्स एम्बिशंस मैकबेथ एज ए succumbs in his thirst for the power and falls into madness and tyranny। मतलब जो मैकबेथ है इसमें, मैकबेथ प्ले में वो बहुत बेहतरीन हीरो होता है, अपने देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन एट लास्ट वो भी विलेन बन जाता है और एंड लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ ये दो कैरेक्टर होते हैं। ऐसे नेक्स्ट आपका इनका प्ले है ओथेलो। ओथेलो में भी क्या है, एज द ऑनरेबल ओथेलो इज ट्रेजिकली
lead to believe untrue allegations, and his wife Desdemona. Othello examines issues of jealousy, डिपेक्शन एंड रीजन। मतलब इसकी जो पत्नी होती है ओथेलो की, और उसके डेस्डेमोना नाम की कैरेक्टर है ओथेलो में, ये लोग जो है इनसे जलते हैं इन्हीं, और इसी प्रकार से ओथेलो को भी मतलब उसको मार देना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, दो प्ले बचे हैं। ओ तेरी अब होएगा इसकी ऐसी तैसी। फोर्थ नंबर में डेथ ऑफ सेल्समैन। इस प्ले में ऑर्थर प्ले का मतलब लड़का प्ले है, ड्रामा है। इसमें सेल्समैन की डेथ के बारे में बताया गया है। तो जैसा आपका यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, तो इसी तरीके से टाइटल के हिसाब से ही इसमें जो है अमेरिकन ड्रीम से वो डिसअपॉइंट हो जाता है, निराश हो जाता है। विली लोमन ये नाम की स्ट्रगल मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और इसी प्रकार से इसकी जो लाइन ट्रांस में डेथ हो जाती है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। कंक्लूजन में क्या करोगे, कंक्लूजन दोगे, दस वी कैन से दैट इन इतना आप लिख देंगे आप लास्ट में, और आगे जोड़ देंगे कॉमेडी प्लेज आर ड्रामाज बेस्ड ऑन कॉमेडिक मैनर एंड ट्रेजिडी ड्रामा आर बेस्ड ऑन ट्रेजिडिक फ्लो आर ट्रेजिडी, बिकॉज ट्रेजिडी प्ले एंडिंग विद द सैडनेस एंड कॉमेडी प्लेज आर एंडिंग विद द हैप्पी। सो दैट्स ऑल, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आप पे प्रेस कर देना, निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।